हेलो, हाय, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? लव इनफाइनाइट टैरो चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ट्विन फ्लेम जर्नी में है क्या? यदि ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो बहुत बहुत स्वागत है, नहीं भी है तो भी स्वागत है, क्योंकि आप कुछ ना कुछ सोल्यूशन देखने के लिए ही इस चैनल पर आए हैं। देखते हैं कि आपके पार्टनर की एनर्जी बिफोर 8/8 पोर्टल यानी कि ये 8/8 का टाइम शुरू हो चुका है, यानी कि अगस्त का समय शुरू हो चुका है। वैसे श्रावण इस टाइम में 20 साल बाद एक बार फिर से आ रखा है। श्रावण मास अभी चल ही रहा है और फर्स्ट टाइम नहीं, मतलब 20 साल बाद इस तरह से हो रहा है कि 4 सोमवार नहीं 8 सोमवार के व्रत रखे जा रहे हैं। तो आप मुझे बताइएगा 4 के रखे हैं आपने कि 8 के रखे हैं? ठीक है, थैंक यू सो मच। क्योंकि बहुत बहुत कम युतियाँ इस तरह की बनती हैं जब इस तरह की बात होती है। तो चलिए, श्रावण मास में आपके पार्टनर की एनर्जी और आगे किस तरह की रहेगी ये हम देख लेते हैं, और साथ ही साथ ट्विन फ्लेम जर्नी में आप कहाँ तक सही पहुँचे हैं कि नहीं। बहुत लोग पूछते हैं मैम कैसे पता चलेगा कि हम सही चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, है ना, दिल दिमाग से, और ट्विन फ्लेम जर्नी में ठीक चल रहे हैं कि नहीं। तो सबसे पहले यही सोचिए कि आपकी अंदर की फीलिंग क्या है, आपकी इनर हैप्पीनेस क्या कहती है। अगर अंदर से आप बहुत खुश हैं और आपको लगता है कि वाह अल्लाह वाह, 2 ऑफ कप्स का ही कार्ड आ गया, आपके पार्टनर की एनर्जी देख रही हूँ। अगर आपको अभी भी ये लगता है कि आप अंदर से बहुत खुश हैं, फिर तो बहुत अच्छी बात है ना, तो फिर तो आप बैलेंस्ड हैं। लेकिन ये लगता है ओह शक आ रहा है, डाउट आ रहा है, मतलब अगर आप ये सवाल पूछते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी में आप सही चल रहे हैं कि नहीं, तो फिर आप ये समझ लीजिए किसी भी तरह की नेगेटिविटी मन में आ गई, दिमाग में आ गई, घर कर गई, टाइम वेस्ट हो रहा है, उससे झंझलाहट हो रही है, थक रहे हैं आप, एग्जॉस्ट फील कर रहे हैं, तो समझिए आप ठीक नहीं चल रहे हैं। जब आप फुली हैप्पी फील कर रहे हैं और हर कोई ये कह रहा है कि आपकी एनर्जी से अट्रैक्टेड फील हो रहा है, और वो कह रहा है कि वाह तुमसे बात करके तो मज़ा ही आ जाता है, बस फिर समझिए आप सही चल रहे हैं। कोई नहीं है, बिल्कुल ही अलग है, और बिल्कुल ही अलग दूर देश में रहते हैं, वहाँ तो कोई होता ही नहीं है, इंडियन भी नहीं मिलेगा कोई। फिर क्या करें? बॉटम ऑफ द डेक, एट ऑफ सॉर्ट्स। तो ऐसे में क्या कर सकते हैं? ऐसे में सिर्फ अपने आप से बात करें, जर्नल राइटिंग करें, वीडियोस देख सकते हैं। इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि ट्विन फ्लेम असेंशन आपका किस तरह का चल रहा है, ठीक है ना। ट्विन फ्लेम जर्नी में आपका कार्ड्स मैंने एक तरफ रख दिए हैं, टैरो कार्ड्स। देखते हैं टैरो कार्ड्स में आपके पार्टनर की एनर्जी किस तरह की आती है। आपकी जो असेंशन पीरियड है उसका भी मैंने निकाल लिया है। मैंने क्या निकाला है, मैं कौन होती हूँ, एंजल्स ने बताया है, ठीक है। ढेर सारे आए हैं इसमें भी। और बॉटम ऑफ द डेक इसमें है सरेंडर, और इसमें है एट ऑफ स्वॉर्ड्स। सरेंडर आप कर चुके हैं ऑलरेडी। सरेंडर मीन्स कई लोग कहते हैं छोड़ो छोड़ो बेकार की बातें हैं, हमने तो सरेंडर ही कर दिया, जो होगा देखा जाएगा। अगर आप इस मूड से बोलते हैं तो सरेंडर थोड़ी ना किया है, आपने हार मान ली है। आपने ये सोचा है कि अंगूर पाने की चाह में हम तो बहुत उछले फॉक्स की तरह, है ना, लेकिन क्या हो गया, अंगूर मिले नहीं तो हमने क्या कह दिया, अंगूर खट्टे हैं, छोड़ो छोड़ो जब मिलेंगे मिलेंगे। ये वाली बात, इससे सरेंडर नहीं कहते। अगर आपकी ऐसी टोन है, ऐसे भाव से आप बोलते हैं, तो वो सरेंडर स्टेज नहीं है। सरेंडर स्टेज होती है जब आप पूरी तरह से एक्सेप्ट करते हैं। कार्ड रीड के बजाय मैं ज़्यादा ही बोल जाती हूँ। एट ऑफ सॉर्ड्स, आपके पार्टनर की एनर्जी टीचिंग लेवल जाता ही नहीं है, वो इंस्टिंक्ट पढ़ाने वाला वो लगातार रहता ही है। आपका पार्टनर की बात करें तो हाँ, मैं यहाँ देख रही हूँ लेकिन आपको दिखा नहीं रही। एट ऑफ सॉर्ड्स, ये बॉटम ऑफ द डेक जो आया था, तो आपके पार्टनर को यही लग रहा है कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, मैं अपने अंदर की आवाज़ को नहीं सुन पा रहा हूँ, मेरा इनर वॉइस कुछ नहीं कह रहा है, मैं कुछ नहीं समझ पा रहा हूँ, तो अब मुझे क्या करना है। कहीं ना कहीं दिखता भी है, बट फिर भी क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी, वो कहते हैं कि हाँ मैं समझ पा रहा हूँ तुम्हारे अंदर क्या है क्या नहीं है, और प्रेम की बातें भी वो समझ पाते हैं। अब वो रियली समझ पा रहे हैं कि ये एक ट्रू लव है। काफ़ी सारे कार्ड्स आए हैं, बट द टावर कार्ड इज़ ओवर देयर। टावर कार्ड ये कह रहा है कि लेकिन मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं किसी लायक नहीं हूँ इस समय में, मैं किस मुंह से तुम्हें कहूँ कि कुछ भी सही चल रहा है या मैं तुम्हारे पास आने को तैयार हूँ। बहुत ज़्यादा ड्रॉनिंग भी फील कर रहा हूँ, लेकिन अपने इमोशन से बाहर निकलने की कोशिश भी कर रहा हूँ। मुझे खुशी है कि तुम मुझे प्यार करती हो, मैं इस लायक तो नहीं, लेकिन तुम मुझे प्यार करते या करती हो। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, मैं कहीं ना कहीं अब तुम्हें चेस करने लगा हूँ, ऐसी ऐसी एनर्जी है। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, मैं तुम्हें छोड़कर तो चला गया था, लेकिन कहीं ना कहीं अब मुझे लगता है कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, कि मेरे अंदर भी वो फेमिनिटी है, और मैं समझ सकता हूँ कि छोड़कर जाने से कितना दुख दर्द होता है, और जो मैंने किया वो ठीक नहीं है, लेकिन मैं फिर भी क्या करूँ, मजबूर हूँ। हो सकता है कि आपका डिवाइन मस्कुलाइन सिंगल फादर या सिंगल मदर हो, या वाइस वर्सा हो सकता है।
सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, क्योंकि ऐसे में ही दिक्कत आती है। एक बिल्कुल ही अनमैरिड हो और एक सिंगल पेरेंट हो तो ज़्यादा समस्या आती है, क्योंकि फिर आपको लगता है कि मुझे भी एक्सेप्ट करते हो कि नहीं, अच्छा मुझे तो एक्सेप्ट करते हो, मेरे बच्चे को भी एक्सेप्ट करोगे कि नहीं, ये वाली बात आ जाती है। और फिर कई बार फिर दुनियावी बातों में रहता है कि चलो मुझे तो एक्सेप्ट कर लेंगे, मेरे बच्चे को कैसे करोगे, नहीं करोगे तो फिर मेरे लिए ठीक नहीं होगा, मेरे बच्चे के लिए ठीक नहीं होगा, तो क्यों ना मैं तुम्हें ही छोड़ दूँ, अपने मन को दबा लूँ। इस तरह की बहुत सारी बातें मन में आती हैं। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहता है, ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहता है, क्योंकि एक अनमैरिड पार्टनर होता है ना, तो उधर फिर वो भी बातें आ जाती हैं कि उसका पेरेंट्स क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, उसके पेरेंट्स मानते हैं कि नहीं मानते। ओपन माइंडेड पेरेंट्स हो तो बात अलग है, वो अलग है। लेकिन अगर सिर्फ भारत की बात करें तो ये थोड़ा थोड़ा क्या हो नामुमकिन जैसा हो ही जाता है कि नहीं नहीं ऐसा कैसे है, हम हमारा अनमैरिड बच्चा है उसकी हम शादी ऐसे उससे कैसे कर दें जो सिंगल पेरेंट है। बिल्कुल ही नहीं हो जाता, बिल्कुल मतलब ये हो जाता है। मैंने देखा है ना, खुद मेरे पर्सनल उसमें आ जाते हैं ना रीडिंग में, तो बहुत कुछ बोलते हैं, वो अच्छा नहीं लगता। तो इसीलिए अगर आप ये सोचते हैं कि आपको भी कुछ ऐसा ना लगे कि मुझे भी कोई मुझे कुछ भी कह जाए, तो कुछ भी कहने से अच्छा आप अपनी डिग्निटी, अपनी वैल्यू, अपनी इज्जत बना के रखें। बहुत ज़्यादा चेसिंग एनर्जी में ना रहें। सरेंडर स्टेज तो आपकी है ही, आपको पता ही है मैं क्या बोलती हूँ, है ना। तो सुनिए, समझिए और उस पर अमल कीजिए। कार्मिक पर्जिंग उनकी हो रही है, मिरर रिफ्लेक्शंस हो रहे हैं। कार्मिक उनके जो लोग हैं वो दूर जा रहे हैं। ओह वाह। 6 कार्मिक relationships are generally romantic in nature, and these partners present themselves to be help you release your past से बाहर निकलने के लिए ही आपका भी कोई अपना कार्मिक पार्टनर है तो वो बाहर निकलने के लिए करते हैं। ज़रूरी नहीं है वो पार्टनर ही हो, वो पेरेंट्स भी हो सकते हैं, सिबलिंग भी हो सकते हैं, कार्मिक कोई भी हो सकता है, ठीक है। अब 11 कार्मिक मैंने हटाए तो आप क्यों नहीं हटा सकते अपने? हटा सकते हैं ना, बिल्कुल रिमूव करा जा सकता है, उनसे दूर हुआ जा सकता है, उनसे कनेक्शन हटाया जा सकता है, अपने दिल को बहुत स्ट्रांग बनाया जा सकता है। अगर आप कुछ पाना चाहते हैं तो, कुछ नहीं पाना चाहते हैं, उन्हीं में मिंगल रहना चाहते हैं, माफ़ कर देना चाहते हैं, माफ़ करके फिर मिंगल होना चाहते हैं, फिर से दुख पाना चाहते हैं, तो वो आपकी इच्छा है, वो आपकी इच्छा है। पर ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे आप कुछ कहीं बनेंगे नहीं, आप हमेशा रोते ही रह जाएंगे। ये सब ने मुझे दुख दिया, अच्छे इंसान के साथ दुख क्यों होता है। वो वही इंसान बोलता है जो अपने लिए खुद कुछ नहीं कर पाता ना, वही इंसान ऐसे बोलते हैं कि अच्छों के साथ बुरा क्यों होता है। अच्छों के साथ अच्छा होता है, भगवान अच्छा करते हैं। जो बुरा करते हैं वो आपका टेस्ट ले रहे होते हैं, वो कार्मिक होते हैं, पास्ट लाइफ के कर्माज हैं। मान लो पास्ट लाइफ के कर्माज भी नहीं है, या हम ये कहें कि हम तो मानते ही नहीं पास्ट लाइफ को, तो फिर क्या समझे। तो ठीक है कि वो इस जन्म के उसके संचित कर्मा है, वो खुद भुगतेंगे। उनके अगर नेगेटिव कर्मा है वो आपके लिए कार्मिक है, आपके लिए दुख पहुंचा रहे। किसी की आत्मा को दुख पहुंचाना मर्डर से कम थोड़ी है। तो वो अगर ऐसा पहुंचाते हैं तो आपका भी फर्ज बनता है कि एक बाउंड्री सेट करें और दूर हो जाएं। लेट गो ऑफ फीलिंग्स ऑफ नॉट बीइंग गुड इनफ फॉर लास्टिंग लव सो दैट यू कैन डिस्कवर योर वर्थ। मतलब ऑल इन ऑल एक ही बात है, किताब क्या पढूं, मैं तो सारा कुछ आपको बता ही रही हूँ कि ऐसे लोगों से दूर रहें, थोड़ा सा प्रैक्टिकल विचार करें और अपने दिल पर पत्थर रखें, थोड़ा स्ट्रांग बनने की कोशिश करें। शुरू में पत्थर रखेंगे तो शुरू में आप उनके लिए भी रोएंगे जो कार्मिक हैं, जिन्होंने आपके लिए बुरा किया। उनको छोड़ने में भी दुख होता है। डिवाइन फेमिनाइंस या फिर बहुत ही इम्पैथ लोग जो होते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल काइंड हार्टेड होते हैं ना, उनको बड़ा दुख होता है कि हाय उस क्या बुरा, चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, जो हो गया माफ़ करो। माफ़ करके मिंगल होना ना, वो सबसे बड़ी गलती होती है। 1 का कार्ड है द चूजन वन, फास्ट ट्रैक टू असेंशन, यू आर द चूजन वन। तो आपके कार्मिक पैटर्न खत्म होते चले जा रहे हैं और आप आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। रिमेंबर योर आइडेंटिटी, यू कैन डू इट, यस यू कैन डू इट। जो मैंने बोला कि कार्मिक पैटर्न आप अपने दूर कर सकते हैं, डार्क नाइट ऑफ द सोल से भी बाहर आ सकते हैं। इतना उलझे रहने की जरूरत नहीं है। कोई टाइम पीरियड ऐसा होता है, इट्स ओके, हंस के आगे बढ़े एंड हील अबंडनमेंट। जो प्रचुर मात्रा में जो भी आप अपने आप को डिजर्व करते हैं, पाना चाहते हैं, बस टाइम टू फॉरगिव, इट्स टाइम टू फॉरगिव ऑल। फॉरगिव करते चले जाएं, वापस उस चीज़ को याद मत करें, प्रेजेंट में रहें और आगे अच्छा फ्यूचर बनाते चले जाएं।
10 डिवाइन क्रिएटिविटी आपकी बन रही है एंड रिसीविंग कॉस्मिक इंटेलिजेंस। आपका जो कॉस्मिक इंटेलिजेंस लेवल है वो बढ़ता चला जा रहा है बहुत ही अच्छे तरीके से। 1 1 2 2 3 3 4 4 एंड 10 10 7 7 इस तरह के कार्ड्स हैं, बहुत ही अच्छे हैं। अवेयरनेस का कार्ड है, क्रिस्टल क्लियर विजन, क्रिस्टल क्लियर विजन। अब आप पता है कहीं ना कहीं डिवाइन मस्कुलाइन से भी मिलने के बाद आपका क्रिस्टल क्लियर विजन हो जाता है। आपको पता सामने पिक्चर सामने क्लियर होने लगती है कि कौन मेरे लिए है, कौन मेरे लिए अच्छा सोचता है या था या अब आगे भी रहेगा। जिसने कभी भी अच्छा सोचा नहीं, अच्छा साथ नहीं दिया और ना ही दे रहे हैं, तो ये समझ लीजिए वो आगे भी नहीं देंगे। तो लीव देम अलोन। ऐसे कैसे छोड़ दें, क्या पता आगे ठीक होगा कि नहीं। अगर इतना ज़्यादा सोचेंगे ना तो फिर आप फिर सोचते ही रह जाएंगे, कर कुछ नहीं पाएंगे। ट्रस्ट का कार्ड है, ट्रस्ट मी। और ईश्वर भी कह रहे हैं कि ट्रस्ट मी। आस्क, लिसन एंड अलाउ। पूछे, ईश्वर से पूछे, ध्यान से अपने इनर वॉइस को सुने और अलाउ करें अपने आप को, इनर वॉइस को सुने, अलाउ करें अपने आप को कि आप एक स्ट्रांग कड़ा डिसीजन अपनी लाइफ में ले सकें। वट एवर इट वुड बी, जो भी कुछ हो, जॉब छोड़ना है, रिलेशनशिप छोड़ना है, डिवाइन मस्कुलाइन छोड़ना है या कुछ हो। डिवाइन मस्कुलाइन को बाय बाय करा जा सकता है, लेकिन डिवाइन मस्कुलाइन से कॉर्ड कटिंग नहीं हो सकती है। ट्विन फ्लेम जर्नी में आप रह सकते हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी को बाय बाय नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इस जर्नी में आप खुद से नहीं आए हैं। ये बात मैं हर बार बताती हूँ, फिर भी सब कहते हैं हमें ट्विन फ्लेम जर्नी छोड़नी है। छोड़ दीजिए, अगर आप खुद से आए ना तो छोड़ दीजिए, खुद से नहीं आए तो छूटेगा नहीं, साफ सी बात ये। सीधी बात, नो बकवास इन लव इनफाइनाइट टैरो चैनल। क्यों, सही बोला? नहीं बोला, क्या बोला? तो चलिए, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी ये आपके लिए, आपके पार्टनर वो एक्चुअली रियलाइज कर रहे हैं कि आपका सच में प्यार क्या है और आपके प्यार को समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी बंदिशें बहुत हैं, समय अभी एग्जैक्ट नहीं आया है। और समटाइम आज की रीडिंग है ये, आप देख लें। वैसे 88 पोर्टल से पहले तो मैंने कहा ही था कि इनका कुछ एक्शन दिखाई देता है। समझ पा रहे हैं, रियलाइज़ करेंगे तो एक्शन भी लेंगे ना, इतनी जल्दी क्या है, रियलाइज़ तो करने दीजिए। आप कॉल या मैसेज मत कीजिए, आपके मन में ये आ रहा है सवाल तो इसके लिए भी ये जवाब।